जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन के अवधि संसार में आप लोग का हार्दिक स्वागत करीथन। दर्शकबिन, ये अवधि संसार कार्यक्रम में यहाँ हम लोग अवधि भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के ऊपर बातचीत किया जाते। दर्शकबिन, आज हम लोग के संगे एक नया पहुना है, आवाज है, उनसे बातचीत आगे बढ़ा बजाय। अतुल जी, आपका हार्दिक स्वागत है अवधि संसार में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कहा जाए, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम सर। बढ़िया है। और अभी आप कौन चीज़ में व्यस्त हो? खासकर तो हम अभी समाज सेवा में ज़्यादातर ध्यान लगाए हैं। जी जी। क्या कि हम हलवाई समाज से अपने जी, जो कि अल्पसंख्यक महान, हम उमा से एक कोटा से आए थे, इसलिए हमारे समाज में बस वही है कि लिखे पढ़े लोग ज़्यादा नहीं होते हैं। जी जी। और जो है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बाहर निकल पाते हैं। तो ये वजह से हम चाहिए थे कि हम इस समाज में भीज के समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और समाज में रहने वाले के लिए हम अच्छे से कुछ काम करके अपने समाज के नाम रोशन करें। अच्छा अच्छा। मतलब आप अवधि समाज से भी, जातीय के अनुसार आप हलवाई समाज से हो? हलवाई समाज से। मतलब आप लोग के मुख्य पेशा क्या हुआ? हम लोग के मुख्य पेशा तो बस वही मिठाई बनावे। जी जी। और शादी ब्याह भोज में खाना पकावे। जी जी। हम लोग के यही मुख्य पेशा हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग के जाति में चाल चलन, शादी विवाह के मतलब जैसे हिंदू संस्कार में और लोग के वैसे होते कि कुछ डिफरेंस है? नहीं, बस वही होते जो हिंदू समाज कल्चर में, संस्कार में हम लोग के होते वही हम लोग के होते हैं। बस शादी ब्याह में जाना, खाना बनाना, कोई के बहू भोज हो, कोई के शादी ब्याह पार्टी हो और कोई के भंडारा हो। तो हम लोग के मुख्य पेशा तो मतलब वही है कि हलवाई समाज के ही पेशा वही है कि मतलब खाना आप लोग खाना भी बना, बावर्ची कहा जाए उगा कर। जी जी। मिठाई और खटाई सब बनावे को रहते हैं। तो ये आप तो हम सुने हैं आप पढ़े लिखे हो, बैचलर पास हो, तो आपका अभी नेपाल में पढ़े लिखे आदमी लोग सब जागीर की तरफ आकर्षित होते, आप जागीर न करके ये पेशा में कस के आई हो? अभी के तो मुख्य स्रोत तो कहा जाए अगर आपका, तो जैसे कि हम लोग के खानदानी पेशा ही नहीं मतलब मिठाई बनाना और मिठाई बेचना हलवाई समाज का है। जी। तो इसलिए अब उच्च पेशा का अब आगे के तौर पर समाज में चिनावे के लिए, अपने आप का स्थापित करने के लिए हम ये काम जो है पेशा तो अपने जगह है और समाज में भीज के भी सामाजिक काम कुछ अगर न करा जाइए तो हम लोग क्या करा जाइए। मतलब आप हमरे कहना है कि आप अभी जागीर की तरफ न जाएंगे, पढ़े लिखे हो जी है ना, बैचलर पास करे हो जी, तो आप जागीर की तरफ न जाएंगे, आप ये व्यवसाय में जो पुरखा लोग करत रहा यही व्यवसाय में आयो कि मतलब आप अपने पुरखौली व्यवसाय का आगे बढ़ावे चाहे, पुरखौली व्यवसाय का भी आगे बढ़ावे चाहिए थे और उससे जो हम थोड़ा सा कमाई के समाज सेवा भी लगावे चाहिए थे। तो पुरखौली तो एक अपने जगह है, मगर आवे वाला लोग अब मॉडर्न हो रहा है जी। तो हम लोग तो वही में घिसे चूल्हा चौकी और घिसे वाला कहा जाए तो कहावत में हम लोग वही हैं। मगर अभी आप हलवाई पेशा तो वही व्यवसाय आप संचालन करें? आप कहाँ पे आपके व्यवसाय? हमरे त्रिभुवन चौक में आपके केकेन बेकरी से पहले तो छोटा सा दुकान रहा है, ईश्वर के कृपा से, लोगन के सहयोग से एक दुकान भी खड़ा हुआ। तो वहाँ जो है त्रिभुवन चौक में द केकेन बेकरी के नाम से हमरे है। मतलब ईश्वर की कृपा भी रहा, आपकी मेहनत भी रहा। बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। बिना मेहनत के तो आजकल कुछ नहीं होते। मतलब आप अपने काम से ये जतावे चाहत हो अभी युवा पुस्ता का कि काम कोई भी छोटा नहीं होते। पढ़े लिखे के बाद जागरी करे के भी नहीं, नौकरी ढूंढो ये आवश्यकता नहीं है। जो अपन पुरखा लोग व्यवसाय करें ना, उस व्यवसाय से भी अपनी इज्जत आदमी बनाए सके, कमाए सके। आप पेशा से जुड़े, समाज सेवा से भी जुड़े हो, आप राजनीति से भी जुड़े हो? हाँ, राजनीति से भी जुड़े हैं जी।
हम नेपाली कांग्रेस के पूर्व महाधिवेशन सदस्य। जी उससे पहले हम बाँके जिला के फोरम लोकतांत्रिक में युवा अध्यक्ष है बाँके जिला के। जी जी, और उसके बाद में हम मतलब पार्टी तो नहीं चेंज करो आप? नहीं, पार्टी नहीं चल रहे। हमने नेपाली कांग्रेस के पूर्व महाधिवेशन सदस्य से ही हम वहीं अभी चुपचाप बैठे हैं। मतलब लोग जो आपके पार्टी रहा वो नेपाली कांग्रेस में हाँ, ही जाके विलीन हो रहा है, होएगा। मतलब आए के एकता कैली एकता कलीन। अब एकता मतलब आपसे ये राजनीतिक बात हम कहे निकालें, हाँ, ये जो हमरे लोग के भाषा है, संस्कृति है, इमा राजनीतिक हस्तक्षेप कितना है अतुल जी? इमा राजनीतिक हस्तक्षेप अब हमारे हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़ा है। काहे कि नेपाली कांग्रेस तो अब जानते हो आप कैसे है। मैंने एक पार्टी के बात हम नहीं करे चाहिए थे, सारा पार्टी ये नेपाल में जितने भी पार्टी है जो सरकार में पहुंचे हैं, सरकार की तरफ से जो राजनीति करे वाले आदमी सरकार में पहुंचा थे लोकतंत्र में, तो धर्म संस्कृति के ऊपर हस्तक्षेप है कि नहीं? आपका फील होते कि नहीं होते? नहीं, फील होते है जी, धर्म और संस्कृति दोनों पे फील होते हैं। कम से कम वो हिसाब से अगर कुछ हम लोग के अगर आगे बढ़ावे के लिए जी, अब जितने भी पार्टी हैं सब हैं, कम से कम कुछ तो थोड़ा सा आगे का करे। अल्पसंख्यक हम लोग पढ़े हैं, दुनिया के हैं, कोटा है निर्धारित है जी। अब तो, पहले तो खैर कोटा नहीं रहा, अब कोटा भी होगा, तो कोटा के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग का बढ़ावा के लिए कोई ना कोई पार्टी का आगे आवे पड़ा। नहीं, जैसे आपका कभी नहीं लगा कि जैसे हम लोग अवधि मूल के आदमी हुए, हम लोग के भाषा संस्कृति, अवधि के संस्कृति विशाल है, अवध भाषा एक बहुत लोकप्रिय भाषा है। आप देखा जाए तो जितना भी धार्मिक ग्रंथ लिखा है, रामायण से लेके हनुमान चालीसा से लेके सभी सब तो अवधि में लिखा है। लेकिन ये भाषा साहित्य के विकास करे के लिए अभी आपके पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जो सरकार में पहुंचा थे, इसके ऊपर कुछ काम करी नहीं कि नहीं करी? नहीं, इसके ऊपर देखा जाए तो अभी कोई खास काम नहीं हुआ है, मगर अभी के जो युवा पुस्ता है वो बहुत कुछ बदलाव में है, मगर धीरे धीरे ओके चेंजिंग होते आवे वाले टाइम में ओके हो सका थोड़ा सा बदलाव देखे का मिले। जी जी, काहे कि अब पार्टी अंतर्गत तो बहुत से हैं, मगर वो चीज़ का थोड़ा सा एवॉइड करके साइड में रखे हैं। मगर हम चाहते युवा पुस्ता आजकल जैसे थारू भाषा है जी, थारू भाषा भी आपका आईसीओस जायसीओस खाईसीओस कहे लगा है, तो ये चीज अब जो थोड़ा मतलब आपके कहना है कि हमरे लोग के भाषा में अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण हुआ है और उसका थोड़ा सा अब मोडिफाई भी करत हैं लोग। जी जी, तो अब हर समुदाय इस चीज का इस्तेमाल करे लगा और जो है भाषा के थोड़ा सा प्रयोग एक दूसरे का मिला के गांस के करत है। नहीं, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन मोडिफाई करना वो चीज ठीक है, अपन भाषा छोड़ के दूसर भाषा बोलना ये कितने बढ़िया बात है। ये तो एकदम कतई अच्छा बात नहीं है, काहे कि आपन भाषा मतलब आपन भाषा अवधि समाज से जो भाषा है वो अवधि समाज के भाषा आज पूरे विश्व में विख्यात है जी। तो ये लिए अवधि समाज के भाषा का हम लोग आगे बढ़ाव चाहते और ये चाहते कि ये भाषा लोग अंगाले, जैसे अब आईसीओस खाईसीओस सब लोग कहते हैं, मगर यहू भाषा हम लोग के अब जो और आवे वाला कल्चर है हम लोग के अवधि भाषा का इस्तेमाल करे लगे जी। पूरा साइड में आपका देखो मिथिला के साइड में आपके बिहारी भाषा सबसे बिहारी ना मिथिला भाषा सबसे ज्यादा चले लगा जी। कोई भी आपके कल्चर हो कोई भी हो सब में गान बान और गाना बजाना जो है आपके मैथिली भाषा में बहुत ज्यादा चले प्रचार हो लगा। तो आप जोन समाज सेवा करत हो, मान लो राजनीतिक तौर से आप जोन पार्टी में हो, आप अपने पार्टी में अवधि भाषा साहित्य के लिए आवाज उठावे कि नहीं? अभी तक तो खैर नहीं उठाए, मगर आवे के हमरे अभी चुनाव में प्लानिंग है। मतलब आपका अब किस उठावे के परी जैसे लगा क्या कि ये जो है जब तक न उठावा जी है तब तक हमारे ऊपर वाले भी न समझिए कि हाँ ये जो है इन लोग यहाँ पे राहत हैं। एक कहावत है तुम जी कि जब तक बच्चा नहीं रोते महतारी भी दूध नहीं पिलावत है जी। तो इसके लिए आप युवा हो, है ना, युवा राजनीतिक कर्मी भी हो, समाज सेवी भी हो। अब अवध क्षेत्र में जैसे हम कार्यक्रम में बहुत से युवा लोग के बुलाएं, कुछ अग्रज अवधि के अग्रज लोग का भी बुलाएं, तो सबके कहना है कि इस क्षेत्र में एक अवधि संग्रहालय होना चाहिए। तो आप अपने पार्टी में ये बात का रखा जाइए। एकदम हम लोग ये बात का दावी करा जाए, कम से कम अवधि संग्रहालय यहाँ पे बने चाहिए। भाई जब सब चीज बना थे तो अवधि संग्रहालय का है ना बने जी। तो ये लिए हम चाहते कि पार्टी हमरे का ध्यान दे, अवधि समाज का ध्यान दे, संग्रहालय बनावे, कुछ जो और हो सके उनका भी जो है अवधि समाज में जोड़े के लिए उन लोग का प्रतिबद्धता हो। अभी युवा जितने भी युवा हैं अवध के, वो एक चीज का गांठ बांध के रख ली है कि अब किस हम लोग वोट वही का दिया जाइए
जो अवधी भाषा साहित्य में काम करी हैं और अवधि के संग्रहालय बनावे के लिए जो वादा करी हैं, हम लोग वही का वोट देवे कह के अभी युवा लोग में एक बात बहुत प्रख्यात है। तो ये थोड़ा सा वही आपसे अभी पहले ने बताया ना, ये थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। तो ये लिए वो बदलाव के साथ में इन लोग का भी सोचे के पड़ा कि अवधी भाषा है चीज का, समझे के पड़ा। अवधि समुदाय का, अवधी समुदाय का है, अवधी भाषा का है इन लोग के, और इन लोग के संस्कार का है, कल्चर का है। इन लोग का समझ के वो चीज आगे बढ़ा के पड़ा। अगर आगे बढ़ेंगे तो आवे वाला टाइम में इन लोग का ज्यादा बेनिफिट हुई है। क्या कि अवधी समाज जो है आज अगर आप इधर देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ चुका हर चीज में। सामाजिक तौर पर भी बढ़ा है, शैक्षिक तौर पर भी बढ़ा है, राजनीतिक तौर पर भी बढ़ा है, स्वास्थ्य के तौर पर भी बढ़ा है। पहले हम देखते रहे कि अवध समुदाय के लोग कुछ भैया लोग के पीछे लगत रहे, है ना, अब वही भैया के पीछे लग के अपन राजनीति करत है। लेकिन अब अवधी समुदाय के लोग खुद मेन सीट में बैठ के राजनीति करे वाले हो गए हैं। हाँ। ऐसा अनुभूति आपका होते है कहा कि अब वो पढ़े लिखे, अब वो जोड़ देते हैं पढ़े लिखे में कि हम कितना सक्षम होते हैं। कहा कि हम वो चीज वहाँ बैठे चाहिए थे। ये उपलब्धि गणतंत्र की हो कि न होगा तुल जी? ये उपलब्धि तो गणतंत्र के ही माना जाए। कहा कि गणतंत्र अगर ना आए थे तो हम लोग का इस समाज में बोले का अधिकार ही न होता है। तो इसलिए हम ही का गणतंत्र से पहले आप हम ये देश के वासी जैसे भी आपका लगत रहा कि नहीं लगत रहा? नहीं, तो गणतंत्र से पहले बासी होता है लगत रहा है। हाँ। यहाँ के हम बासी हो, मगर वो चीज का नहीं रहा कि हम हक अधिकार अपने जमाए सके। मतलब हमारे हक अधिकार है कह के ये चीज अनुभूति नहीं होता है। अब होते कि हम लोग यही गणतंत्र की बात किया गया। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, आप हलवाई समुदाय से भी हो। ये आपके समुदाय में बिटिया लोग का पढ़ावे कितना चलन है? अब जैसे हम लोग के पुरखा लोग रहे, पूर्वज रहे, उन लोग का तो बिटिया लोग का पढ़ा का पहले बात मुंह ढक के रखत रहे। जी। लंबा लंबा घूंघट करत रहे। जी। और वहाँ पे का है समाज में हम लोग के बिटिया का निकले नहीं देते रहे। मतलब बिटिया बाहर निकली है तो बिगड़ जी है, लड़का बाहर निकली है तो बिगड़ जी है। उन लोग के ऊपर पाबंदी दबाव सब कुछ रहा है। बस वो है जैसे दुकान खुला बैठा है, एक छोटा सा दुकान, चाय के दुकान कर लीन, छोटा सा जलेबी भी सुबेरे बना लीन, तो बैठे रात हैं। बैठा दिन उसके बाद में लड़कन का भेज दिन 2 4 5 क्लास पढ़िए, बहुत है उनके लिए। हिसाब जोड़े के सीख जाए, बस हिसाब जोड़े के सीख जाए। उसके बाद में उनके पकड़ा दिन के लिए हमारी पुरखन से चला हुआ करो। मगर अब जो है वो चीज का बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि अब नहीं, अभी बिटिया का पढ़ावे लगे। अब बिटिया का पढ़ाओ, कहा कि आवे वाले अभी टाइम में आता है, आवे वाले टाइम में हो सके इससे ज्यादा हो। मतलब आप जैसे आप युवा पीढ़ी के आदमी हो, आप अपने बिटिया का पढ़ावो तो है ना, एकदम आप जैसे और भी है, आप जैसे कुछ पढ़े लिखे आदमी नहीं है, उनका भी आप पढ़े के लिए जागरूक करत हो कि नहीं करत हो? वो काम पूरी तरह जागरूक करी थे। और मौका पड़ा थे तो उन लोग से कही थे घर घर जाके, भैया बिटिया पढ़ाओ, अगर कुछ हो ये सहयोग तो हम करबे। कहाँ का करे वाला है, कैसे का करे वाला है, ये सब हम करबे, मगर कम से कम बिटिया का पढ़ाओ। उका अपने पाँव पर इतना खड़ा कर दो कि आवे वाले टाइम पर ये ना कहा कि हमारे पिताजी हमों का एम लगाए दिए। मतलब अब आपके कहना ये है जैसे हमारे लोग के समाज में दहेज पड़ता है, दहेज भले न दो, मगर बिटिया को पढ़ाओ, बिटिया की शिक्षा दो। कहा कि शिक्षा ही से ही सब कुछ है भाई जी। जो व्यक्ति शिक्षित है वो समाज में घुल मिल सका थे और अपने विकास कर सका थे। और जो नहीं शिक्षित है वो चुपचाप वही है कि सवेरे बैठ के हम लोग के समाज तरह जलेबी बैठ के बनावे। मतलब आपके कहना है कि शिक्षा अंधेरे से उजाले तक लाभ। अभी एक चीज जोड़ा गा रहा आप घूंघट के बाद, ये घूंघट प्रथा कितना ठीक है? घूंघट पर देखो क्या है कि अब हमरे विचार में तो घूंघट प्रथा मतलब एक जैसे आँखी के पर्दा होते हैं। जी। तो मुंह ढकना, आँखें ढकना नहीं आँखी के घूंघट तो बित्ता ढाकी। घूंघट के प्रथा का है कि देखो आदमी का एक दूसरे के इज्जत के लिए उनके इज्जत के नजरिया होना चाहिए जी। आँखें मतलब देखे के जो दृष्टिकोण होते उस हिसाब से हो चाहिए। अगर मान लो देखे के दृष्टिकोण अब हमरे बिटिया है उनका आदमी अगर दूसरा रूप में आपने देखा क्या कि समाज में घटित हो रहा है घटना। हाँ, मतलब जितने व्यक्ति उतने किस्म के सोच, तो ये चीज थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मगर घूंघट प्रथा तो अब तो खैर बहुत दूर की बात है। अब तो आदमी है कि बढ़िया से और एक सोच के हिसाब से आदमी के मानसिकता भी चेंज हो गया है, सकारात्मक सोच है। मतलब आप जितना भी बात कहागा, जौन समय में घूंघट प्रथा पुरखा लोग चलाइन रहा उस समय के लिए ठीक है, लेकिन 21वीं शताब्दी के लिए घूंघट प्रथा नहीं ठीक है, ठीक नहीं
है ना, आप दिल से सम्मान करो, यही बड़ी बात बस वही है। यही बड़ी बात है ना। तो अतुल जी, नेपालगंज के आप तिरुवन चौक वासी हो। तिरुवन चौक जो हम लोग छोटे छोटे रहे तो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस रहे, सुबह दही और जलेबी। हम लोग जब सुबह निकलते, अभी भी नेपालगंज के जो पुराने बासिंदा है, नवा नवा पीढ़ी में तो हम नहीं देखी थे, जो तिरुवन चौक जाओ तो सुबह दही जलेबी खाओ। अभी भी वो किस्म के चॉइस के व्यक्ति लोग आवत हैं। हाँ, वो अभी तो वो चीजें ऐसा है जी कि आदमी के मुंह में तो वो चीज लग ही चुका है। जी। कुछ चीज ऐसा होता है जैसे संस्कार, जिंदगी में सब कुछ भूल जाए तो आदमी संस्कार कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाए के रखा, तो वो चीज का पिंच करत है जी। और आज भी तिरुवन चौक में जब लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया दही जलेबी तो खा लियो। हाँ, वो चीजें ऐसा है, मुंह में जो मिठास घोला था दही जलेबी। जैसे और तिरुवन चौक के कौन कौन चीज फेमस है अवधी समाज के? अब अवधी समाज के अब सुबेरे तो चना कचौड़ी हो गया, एक तो 5 बजे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और उसके बाद में आपके छोला भटूरा हो गया, पूरी कचौड़ी हो गया। अब तो तिरुवन चौक मिठाई के दुकान के नाम से फेमस होने लगा। अच्छा, मतलब हम सुनित रहे तिरुवन चौक में सुबह दही जलेबी हो गया, छोला कचौरा हो गया, है ना, चना वाला। चाट भी फेमस है आप लोग के वहाँ के? हाँ, चाट भी फेमस है तिरुवन चौक। और आप हलवाई समुदाय से हो, आपे लोग बनावत हो, नेपाल भर में प्रसिद्ध भी है राबड़ी। हाँ, तो ये तिरुवन चौक के उपलब्धि हो, तिरुवन चौक के आप लोग के समुदाय के नाम से भी जुड़ा है, जो नेपाल अधिराज भर में अगर सबसे बढ़िया कोई राबड़ी मिला थे तो नेपालगंज में मिला थे। हाँ, एकदम सत्य कथा है और सत्य वचन भी है कि लोग अगर नेपालगंज के फेमस, एक तो राबड़ी होगा जी जी, दूसर जाड़े के टाइम में एक तो होते सोहन हलवा, सोहन हलवा जी, जो कि खाली जाड़े में बनत है। और एक होगा गर्मी में पावत है मलाई पूरी, जी जी, जो मलाई पूरी खाली गर्मी में मिली है। जी जी, और दूसरा होगा इमरती 365 दिन मिला था। जी जी। तो इमरती का होगा, अब तो शादी विवाह में भी यही होगा, भोज भतियार में भी काला जाम इमरती ना हुआ तो कहीं मिठाई नहीं खाए। अच्छा, खाना चाहे जितना खवाई दो आप, बात मासू भात कुछ भी खवाई दो, मगर ये कहो कि अगर ना हुआ तो कहीं मजा नहीं आया। अब थोड़ा सा युवा पुस्ता जो है वो आइसक्रीम पर आवे लगा जी, धीरे धीरे। तो अतुल जी, आपसे बातचीत कियागा, है ना, हम लोग के अवधी कल्चर के बारे में, अवधी समुदाय के बारे में। आप हलवाई समुदाय से हो और आप पढ़े लिखे भी हो, तो आप पढ़ लिख के बिजनेस व्यापार तरफ आए, अपने पुरखौली पेशा अपनाए। का ये पेशा में आपके बाद जो युवा पीढ़ी है, आपके लड़के हुए, आपके भाई हुए हैं, उन लोग के सोच का है? अब हमरे बात के जो भी पूछता आई हैं, अब उन लोग के सोच तो सबसे ज़्यादा आजकल शिक्षा में आई हुआ जी। क्या कि वो ये जानते हैं कि जैसे अब हमरे पिताजी या हमरे पिताजी के हमरे पिताजी या जो लड़के हैं उनके हम पिता, उन लोग जो है, अब हम लोग के क्या है, कैसा है कल्चर है तो सबका मालूम है। क्या कि हम लोग के कल्चर में थोड़ा सा पढ़े लिखे शिक्षा के अभाव बहुत है। हलवाई समाज में शिक्षा का अभाव बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब अभी भी पढ़े के उतना नहीं है, इच्छा नहीं रहा। थोड़ा बहुत पढ़ ली तो समझ लो बहुत हो गया। उनका शादी ब्याह जहाँ 20-22 साल के उम्र तहाँ कहीं तुरंत शादी ब्याह कराओ, इनका भेजो, नहीं तो कहूँ इधर उधर हो गया तो बड़ा दिक्कत हुई, बदनामी हुई। क्या कि हलवाई समाज इधर उधर के मतलब कहूँ लव मैरिज न कर ले, वही तो सीधा बात है, लव मैरिज की बात है कि कहूँ कर ली तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, फिर बदनामी हो जाए कि फलनवा के लड़का ऐसा हुआ, डमकवा की बेटी ऐसा हुआ। तो ये लिए अब जो है थोड़ा सा ये पूछता, थोड़ा सा हम लोग के चेंज होते, चेंज कहा जिसे हम लोग के समाज जो है, समाज में लोग देखे लगे, समाज से जुड़े लगे, वो लड़के समाज में के कल्चर से जुड़े लगे। तो अभी देखा था कि ये देखो पढ़ी ने तो हम इनसे ज्यादा पढ़ के आई और अच्छे हम कुर्सी पर बैठी, कहा कि हम लोग अब जैसे पिताजी रहे जैसे भी करा हुआ, अब हम लोग जैसे भी करे, मगर आवे वाले बच्चे जो एक ना सोचिया थे, उन लोग सोचते हैं अब आपके मतलब जो आपसे बाद के जनरेशन है, इन लोग बिजनेस व्यापार में उतना आकर्षित नहीं है। इन लोग बस यही है कि अब जैसे डॉक्टर बनने के चाहते, कोई इंजीनियर बनने के चाहते, कोई सोचा था कि हम समाज सेवा में भीज जाए तो मास्टर कर ली, कोई कहा थे हम मतलब MBA करी, मगर इके रास्ता बहुत खुल गया। मतलब आप हमका ये भी सिखावे के है, काम जो भी करो लेकिन दिल लगाए के करो, वही भी नाम हो, वही में नाम हो। डॉक्टर ही बनना जरूरी नहीं है, इंजीनियर। मतलब आप जैसे कि आप आज से 15-20 साल पहले बैचलर करो, आप चाहते तो आपको सरकारी नौकरी तो मिल सकता है। आप अपने पेशा जो पुरखा के पेशा रहा वही का अपनावागा। ये पेशा से भी तो अतुल का चिन्हे वाला आदमी बहुत है, मगर अब समाज के जो यहाँ दृष्टिकोण देखे के होगा वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है होगा।
तो इसलिए अब बच्चन के ऊपर दबाव मगर समाज कहा जाता है, समाज में तो हम ही आप रहा जाते हैं तो ना। मतलब उमा हम वही बताए ना, लड़कन के देखे देखे दृष्टिकोण चेंज हुआ हर एक बच्चन के। क्या है कि थोड़ा सा अगर ये चेंज जो समाज में, जैसे कि अब हम लोग में है या आप दूसरे के समाज में है, सब कुछ बहुत चीज बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से। और तेजी कारण है हमरे मीडिया भाई, हमरे टीवी, हमरे और भी मतलब जितना है नेट, इसकी वजह से जो बच्चे देखत हैं तो उनके मन में वही चीज़ बढ़ जाते हैं। 24 घंटा मोबाइल लिए देखिन, अब नहीं हमें यही करे है। अब उनके पिताजी कहा थे ना ई करो, तो कहा थे नहीं हम ई नहीं यही करबे, तो अब उमा भी दबाव नहीं दिया है, ऐसा कहते कहा कि उमा दबाव दो तो आजकल घटना बहुत हो रहा है। कहूँ कोई होते हैं, कहूँ को दबाव दे के काम करे तो मालूम कुछ ना, वो कुछ नहीं सरफासे खा लें। तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव भी दे वाला समय नहीं रहेगा। मगर ये है कि कम से कम आप ये कहा जाता है कि अभी के बच्चे लोग सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। और सोशल मीडिया में कोई भी संस्कारिक चीज तो है नहीं, बहुत कम है। और बच्चे लोग संस्कारिक चीज भी नहीं आजकल देखा थे। उन लोग तो जो नया फैशन की चीज है वही देखा थे। तो ये चीज का कैसे हम लोग कम किया जाए? अब यही है कि हम तो सारे सोशल मीडिया से आग्रह करे चाहिए थे कि कम से कम ये चीज अच्छे के लिए बनावागा, जो चीज बनावा जाए, मगर उके जो दुराचार भावना के लोग हैं उमा प्रवृत्ति के, वो थोड़ा सा इका उमा जो है जो समावेशी करीने वो चीज का, उससे थोड़ा सा प्रभाव पर असर पड़ा था दूसरे तरीके से। तो इसलिए जो है हम सबसे ये बात कही थे, कम से कम उमा जो चीज अच्छा आवत है उसका ग्रहण करो, और जो बुरा आवत है उसका तुरंत छोड़ दो। मगर उके वजह से ही आज समाज के अंदर बहुत से चीज दुराचार में चला गया, लागू औषधि में चला गया। भाई मोबाइल में तो देखा था माँ सब तो मतलब आपके कहना है कि ज्यादा मोबाइल देखना भी ठीक नहीं है। मतलब महतारी बाप अपने बच्चे का ज्यादा समय दे। अभी तो सब व्यस्त है, लेकिन फिर भी समय निकाल के समय दे और बच्चे का संस्कारिक बात सिखा। हम लोग छोटे रहे तो उस समय में हमारे लोग के दादा लोग, दादी लोग, हमारे महतारी बाप लोग संजा के बैठा के हम लोग का कथा कहानी सुनावत रहे, रानी महारानी के है ना, गरीब के। वो मेरे के संस्कार हम लोग का फिर से लावे अगर बच्चे का संस्कारिक बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आप आवागा, आपसे बात करके बहुत खुशी लगा। और आपसे जो प्रतिबद्धता हुआ है कि आप अपने पार्टी में जाके है ना, आप समाज में इस चीज़ के प्रसार किया जाइए कि अब की स्थानीय सरकार में जो भी आई है बांके जिला में एक अवधि संग्रहालय बने चाहिए कह के इस चीज़ के आप विश्वास दे के जाते हो। धन्यवाद है ना। हाँ, ये चीज़ के हम विश्वास दे के जाए थे और कोशिश अपने तरफ से और अपने समाज के तरफ से कम एक संग्रहालय यहाँ अवधि संग्रहालय बनावे के प्रतिबद्धता हम यहाँ से जाहिर करी थे। धन्यवाद अतुल जी। धन्यवाद। अवधि भाषा साहित्य के लिए जो अभी हम लोग GTV से जो कार्यक्रम चलावा जाते हैं अवधि संसार, ये अवधि संसार के मेन कारण यही है कि हमने लोग के भाषा संस्कृति के विकास हुए। ये GTV एक प्लेटफॉर्म खड़ा करीन है, ऐसे आप लोग राजनीतिक तौर से भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जो अपने अवधि भाषा साहित्य और संस्कृति के विकास हुए। आपका इस कार्यक्रम की ओर से जी नेपाल टेलीविजन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए। धन्यवाद तो हम आपका देख चाहिए थे वीरेंद्र सर पहले, सबसे पहले, और हमारे GTV टेलीविजन का देख चाहिए थे। आज हमें यहाँ एक छोटा सा बोले का अवसर मिला, इसके लिए हम सबके आभारी हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम लोग के अवधि समाज से संस्कार बढ़िया निकल के आवे और अच्छा से एक समाज में भीज के काम करके दिखावे, समाज के विकास हो। धन्यवाद अतुल जी। आदरणीय दर्शकबिन, आज के समय समाप्त होगा। अगले हफ्ता अगले पहुना के संगे जरूर फिर से मुलाकात हुई। आपका ये कार्यक्रम कस लगत है, इके प्रतिक्रिया जरूर दिया जाइए। अभी भी कोविड के समय है, कोविड के महामारी है, कोविड फैलत है। आप लोग अपने एक दूसरे व्यक्ति से दूरियां जरूर बनाए के रखा जाइए, मास्क लगा जाइए। विदा दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै